सर यह आज मसौड़ी के कर्पूरी ठाकुर चौक से अनुमंडल तक विशाल धरना प्रदर्शन ये लोग निकाल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। कितना संख्या में आए हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमारी बहुजन की बेटियों के साथ, दलितों के, वंचितों के, शोषितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और राजधानी की बिल्कुल सटे हो रही है और सभी मंत्री, सारे पदाधिकारी शांत हैं, कोई उस पर न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज बहन मायावती के नेतृत्व में मसौढ़ी के धरना अनुमंडल पदाधिकारी के आगे आया है कि आप उस पीड़िता को न्याय दो, उस शोषित दलित वंचित की बेटी के साथ न्याय दो। हमारी बेटी और बहनों के साथ अगर बलात्कार हो रहा है और इस सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था जो बिहार की जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग जगाने के लिए आए हैं। सर, नीतीश कुमार बार बार यही बात दोहराते हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन हर कोई भी कांड हो तुरंत एक्शन भी लेते हैं, तो आप लोग नीतीश सरकार और प्रशासन के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किस लिए? आखिर अगर इनकी सरकार, इनके प्रशासन अगर काम ही कर रहा है तो हमारी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? क्यों नहीं अभी तक वो गुंडे गिरफ्तार हुए? क्यों नहीं बलात्कारी गिरफ्तार हुए? आखिर ये सरकार से हमारा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार इतना ही काम कर रही है तो ये गुंडे मवाली जो बलात्कारी हैं क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहे हैं? क्या ये सरकार के दामाद बराबर बैठे हैं? क्या ये सरकार के गुंडे, ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? ये सरकारी दामाद बना कर रखे हैं क्या? ये गुंडे और मवाली हमारे लोगों को, हमारे बेटी और बहनों का बलात्कार करे और ये उनकी गिरफ्तारी नहीं करें? तो हम ऐसी दामादगिरी नहीं चलने देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में एक है और पूरे जहां भी बहुजन समाज पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहां बड़ी मजबूती के साथ उसको न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। सर, एक सवाल आपसे है कि ये प्रशासन के विरोध में है कि नीतीश सरकार के विरोध में? देखिए, नीतीश कुमार के निर्देश पर ही प्रशासन यहाँ के काम करता है। अगर प्रशासन फ्री रहता, प्रशासन आज़ाद होता तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाती? गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन यहाँ के विधायक, सांसद, कहीं ना कहीं मंत्री होंगे कुछ, जो बलात्कारी है वो उसकी सरकार में पहुँच होगी, जो यहाँ के माफियाओं की जो सरकार चल रही है उस सरकार में पूछ होगी, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और हमारा सवाल है कि चाहे सरकार के लोग, चाहे जो बैठे हों इस सरकार में, आखिर क्यों हमारी इस नीमा की बेटी के साथ, बिहार की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये जितने लोग बहुजन समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज के जो लोग यहाँ आए हैं, ये अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाए बिना ये हटने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि सर ये विशाल धरना प्रदर्शन जो आप निकाल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मसौड़ी, तो सरकार और पुलिस पर इसका असर पड़ने वाला है क्या? निश्चित रूप से पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, कल फिर हम और भी कड़े रूप से यहाँ करेंगे, आंदोलन करेंगे, इनको घेरने का काम करेंगे, कलेक्टर को घेरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बहन मायावती के नेतृत्व में हम खड़े हैं और पूरे बहुजन समाज यहाँ मजबूती के साथ खड़ी होगी और उस बहना को, उस बेटी को न्याय दिला करके रहेगी। तो आपके बोलने से लग रहा है सर नीतीश कुमार को एक चेतावनी भी दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो सरकार निकम्मी हो उस सरकार को प्रशासन चलाने का, राज करने का कोई हक नहीं है। जो सरकार निकम्मी हो और जो सरकार गुंडों और माफियाओं को अपना दामाद बनाती हो, अपने लोगों के साथ सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था कायम करती हो, उस सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा बहुजन समाज पार्टी करेगा और उस सरकार को निश्चित रूप से हमारा बहुजन समाज पार्टी उखाड़ फेंकेगा।